Assalamu alaikum viewers. In this video we will discuss about the use of Simulink and how we can use the Simulink within the MATLAB और हम Simulink लाइब्रेरी को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। Simulink लाइब्रेरी में जो हमारे पास ब्लॉक्स और लाइंस है उसमें क्या डिफरेंस है और वो कहाँ कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली हम जो है वो MATLAB में कमांड लिखेंगे Simulink की, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो हमारे पास एक Simulink लाइब्रेरी जो है वो एक अपीयर हो जाएगी, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ओके, हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, जो कि Simulink लाइब्रेरी हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है हमारे टूल बार के ऊपर। सो here is the Simulink library browser. So we can see that a Simulink library browser is appeared on our screen. So what is this common use blocks, continuous, discrete, discontinuous? All of these are called blocks. We can use these blocks to perform multiple number of simulations. What is called the Simulink? Simulink is the type of a function of a MATLAB which allows us to interact with the multiple number of systems virtually. So now how we can use these blocks and lines to draw any simulation or to make any simulation? We just have to click over the file and then a new and then model. So when we have clicked over the file and then new model, a new model is appeared. So we can simply drag and drop these blocks and we can connect these blocks with the help of lines. For example, I want to add the two things, I want to add the two variables, then I will search here. सो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं किसी एक ब्लॉक को और यहाँ से हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो मैं जो है वो क्या करने जा रहा हूँ, एक कांस्टेंट ब्लॉक को जो है वो फाइंड करने जा रहा हूँ। तो मैं कांस्टेंट लिखूँगा। जो ही मैंने कांस्टेंट लिखा तो यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरे पास एक ब्लॉक कांस्टेंट ब्लॉक का भी हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, अ कांस्टेंट ब्लॉक विल अपीयर हियर। यू कैन सी दैट कि हमारे पास एक कांस्टेंट ब्लॉक अपीयर हुआ है। मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। जो ही मैंने जो है वो क्या किया, इसको कंट्रोल वी किया तो यहाँ पे मेरे पास एक और ब्लॉक आ गया। ओके, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को वैल्यूज़ को, जो भी मैं वैल्यूज़ यहाँ पे दूंगा, हाउ आई कैन सेट दीज वैल्यूज़, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। मैं दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, एक एडर का ब्लॉक चाहिए। तो मैं यहाँ पर एडर लिखूँगा। जो ही मैं एडर लिखूँगा तो मेरे पास एक एडर का ब्लॉक अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एडर का ब्लॉक अपीयर होना चाहिए, बट एल सी एडर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मैथ ऑपरेशंस में जाके, यहाँ से मैथ ऑपरेशंस में जाके यहाँ पे मुझे ऐड का ब्लॉक, सॉरी ऐड का ब्लॉक होता है, एडर नहीं, ऐड का ब्लॉक लिया है और जहाँ पे मैं इसको ड्रॉप करने जा रहा हूँ। ओके, अब क्या करूँगा, मैं इनको लाइंस के ज़रिए से आपस में कनेक्ट करवा दूँगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी लाइंस दो ब्लॉक्स के दरमियान में कनेक्टेड नहीं है तो सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होगा, और लाइन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसफ़र कर दिया। इट मीन्स दैट कि मैसेज यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन से टूवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन विच इज़ द एरो सिंबल, वहाँ तक हमारा सिग्नल मूव करेगा और नेक्स्ट ब्लॉक में सिग्नल मूव कर जाएगा। So by double clicking on these blocks I can open the properties which is known as the property I can say that here I can set the multiple number of properties of my block. For example, here is the constant block, and when I have double clicked on it, source block parameter is appeared of a constant block. I can set the value. For example, I will set the value 4. Okay, and here I can set the value 6. So okay, now I have to display the output on any block. So to display the constant output value, I will display it through the help of a sync. So just by clicking over the sync we can see that a display block I will drop here on the model. ओके, डिस्प्ले ब्लॉक कहाँ से मिलेगा आपको, सिंक से मिलेगा। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो हमने चाहे क्या करना है, इसके दरमियान में लाइंस के ज़रिए से एक कनेक्शन बना दिया। ओके, अब जो है हाउ वी कैन रन आवर सिमुलेशन जस्ट बाय pressing the run button which is available over the toolbar. We can run our simulation. Okay, when I have run my simulation, we can see that the value 10 is appeared on my screen. So this is what Simulink is
and this is the simple method through which we can understand how we can open the Simulink, how we can interact with multiple number of blocks, and how we can manipulate these simulations. So we can also save it for later use. Here is the save as button. I can save it anywhere on my computer, so that I can open in future. So I hope so you will understand what I have discussed in my video. This was the knowledge which I have delivered to you to improve your skills related to the Simulink and the use of Simulink within the MATLAB. We can create multiple number of simulations and many complicated simulations according to our need. So thank you so much. Keep watching my videos, and Allah Hafiz. Take care.